बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बेटे आप सभी अच्छे हो। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज की जो वीडियो होगी ज़्यादातर न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर की लास्ट वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट सेल। ठीक है, इसको बेटे हम ई नॉट सेल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी माइनस में ई नॉट ए। ठीक है, अगर वैल्यू बेटे किस में होती है, आरपी में। आप एक फॉर्मूला याद रखो, रिडक्शन पोटेंशियल अगर गिवन हो आरपी में। ठीक है, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में एक फॉर्मूला याद रखो, बार बार कंफ्यूजन हो जाती है। हम आपको पता है बेटे, हर आरपी का ओपी बना सकते हो, हर ओपी का आरपी बना सकते हो। ठीक है, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, देखो बेटे, मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सी माइनस में ई नॉट ए। ठीक है, वेरी इजी। देखो बेटे, ई नॉट सेल तो आपको पता है क्या है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, और ई नॉट सी जो है दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई नॉट ए जो है ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, देखो बेटे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ई नॉट सेल, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा रेडॉक्स में, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है इसका मतलब है सेल विल वर्क, सेल कार्य करेगा, मतलब सेल वर्क कर रहा है। अगर ई नॉट नेगेटिव है, ई नॉट सेल, तो इसका मतलब है सेल विल नॉट वर्क। इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ऐसे, क्वेश्चन इज सेल वर्क, एक मिनट, तो इतना पता होने के बाद अब आपको जो देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये लिख लीजिए आप लोग फॉर्मूले। ये क्वेश्चन आ जाता है देखो क्वेश्चन यूँ आ जाता है, इज सेल वर्क और नॉट, क्या सेल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको दे देगा Zn प्लस में Cu2 प्लस गिव कर रहा है क्या, Zn2 प्लस प्लस में Cu, ये दे देगा। यहाँ पे लिखा होगा सॉलिड, एक्वस और यहाँ पे सॉलिड, ये लिखा है। और आपको साथ में ये भी गिवन आएगा, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn जो है वो माइनस का 0.76 वोल्ट है, और ई नॉट Cu2 प्लस से Cu जो है वो 0.34 वोल्ट है, ये भी आपको गिवन आएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आ गया, तो कुछ नहीं करना, वेरी इजी। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। पहले तो हमने क्या नाम है, हमेशा स्टेप में काम करो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। ठीक है, बच्चे डरते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल में, सर जी रिएक्शन लिखनी पड़ती है, ये लिखना पड़ता है। अरे क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो रिएक्शन तो आपको सारी की सारी जो रिएक्शन लिखी जाएगी वो सारी की सारी आपको एज इट इज़ याद होंगी। ठीक है, देखो यूँ क्वेश्चन आ जाए तो बड़े पहला स्टेप में क्या कर दो, आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड, या काउंट नंबर नहीं, एनोड और कैथोड लिख दिया मैंने, आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, मैं पेन की स्याही बचा रहा हूँ। ठीक है, जैसे Zn प्लस में Cu2 प्लस
गिव कर रहा है क्या, Zn2 प्लस प्लस में Cu। ये Zn से Zn2 प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या है, एनोड, सभी को पता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। Cu2 प्लस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दिस इज कैथोड। ये इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपने एनोड ढूंढ लिया, एनोड क्या है, Zn है, कैथोड क्या है, कॉपर है, ढूंढ लिया। अब सीधा स्टेप सेकंड, आप ई नोट सेल निकाल लो। ठीक है, ई नोट सेल जो होता है वो क्या नाम है, ई नोट सी माइनस में ई नोट ए, लेकिन वैल्यू शुड बी टेकन इन आर पी। वैल्यू किस में होनी चाहिए, आर पी, रिडक्शन पोटेंशियल। चेक करो क्या आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, चेक करो। +2 से 0 कम हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या गिवन है, आर पी गिवन है। +2 से 0 क्या हो रहा है, कम हो रहा है चार्ज, आर पी। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बहुत आसान है। देखो क्या बोलते हैं, कैथोड पे कौन है, चेक इट, कॉपर की वैल्यू कितनी दी है, 0.34 वोल्ट। माइनस में एनोड पे कौन है, जिंक की वैल्यू कितनी दी है, माइनस में 0.76 वोल्ट। यहाँ पे बेटे 1.10 वोल्ट आ गया और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है सेल विल वर्क। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी बेटे, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, ये पैटर्न आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो अब जो है इसके बाद आता है आपका गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी बोल देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, फिर उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। गिव्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, एक नोट लिख देता हूँ, गिव्स एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड, गिव्स एनर्जी is also called, पहला नोट, also called gives free energy, gives free energy, और फ्री एनर्जी बोल सकते हैं इसको, और सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, फ्री एनर्जी भी। ठीक है, और फ्री एनर्जी लिख देता हूँ, और फ्री एनर्जी। ये है। फिर दूसरा पॉइंट है, इतना करने के बाद आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए नोट में, अगर आपको ये पता रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनटू में एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, डेट मीन फ्राडे कांस्टेंट, दिस इज चार्ज। फ्राडे कांस्टेंट क्या होता है, फ्राडे कांस्टेंट ना, चार्ज कैरिड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है सभी को, याद रखना पड़ेगा आप सभी को, ध्यान दो। क्या है, यह है आपका फ्राडे कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बेटे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटे एन से डिनोट कर देते हैं, इसको एफ से, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एन एफ, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एन एफ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, डिट इज फ्राडे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए गिव्स एनर्जी और गिव्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बारे में नॉलेज रखने के लिए। ठीक है, देखो इधर ध्यान देना, ये रफ कर रहा हूँ मैं, लिख लीजिए आप लोग इसको। ओके, तो
तो गिब्स एनर्जी, पहली बात तो क्या नाम है, गिब्स एनर्जी जो है इसके पता नहीं आपको 11th याद है कि नहीं है। गिब्स एनर्जी क्या होता है, ठीक है, द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये क्या होता है, यूजफुल वर्क डन, वर्क डन, यूजफुल वर्क डन जो होता है उसको बेटे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोल दो, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो आपने यहाँ पे दो तरह के सेल पढ़े हैं। हम लोग यहाँ पे अब जो हम पढ़ेंगे सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो दो तरह का है। एक बेटे फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए, दो चीज़ के लिए देखा जाएगा, फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है, या विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। और एक है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। देखो क्या बोलते हैं, जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल के लिए जो पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या गैल्वेनिक सेल लिख देते हैं, गैल्वेनिक सेल के लिए जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या करता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अगर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है तो इसका मतलब क्या नाम है, डेल्टा आर जी नॉट, इसमें डेट इज डेल्टा आर जी नॉट इसमें क्या होगा, नेगेटिव। डेट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर वर्क कर रहा है तो वो बेटे आई मीन डेट ये स्पॉन्टेनियस हुआ। क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस, ध्यान रहे आपको। तो क्या नाम है, जो गैल्वेनिक सेल होता है जब तक उसमें डेल्टा आर जी नॉट होगा नेगेटिव, तब तक वो कार्य करता रहेगा। डेट मीन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो करंट बनाता ही रहेगा। ये तुम्हें इसकी नॉलेज होनी चाहिए बेटे, ध्यान दें सही बच्चे। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है उसमें बेटे क्या करता है, फ्री एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, उस केस में बेटे जो डेल्टा आर जी नॉट होता है, डेट इज डेल्टा आर जी नॉट जो होता है वो क्या होता है, उसमें पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या नाम है, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसीलिए इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तब तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जब तक बैटरी से कनेक्टेड नहीं करेंगे उसको, तब तक वो कार्य नहीं करे। लेकिन इसको बेटे लगाते ही काम करने लग जाएगा, ये अपने आप ही वर्क कर रहा होगा क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये तुम्हें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इतना नॉलेज आपको कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे करने के लिए अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखिए बेटे। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, आई मीन दैट गैल्वेनिक सेल के अंदर मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा, गिब्स एनर्जी। ठीक है, देखो सर, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, या बेटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। भाई जितनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा क्या नाम हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसका वर्क, आई मीन डैट वो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इसका कार्य है। ठीक है, ध्यान देना, इधर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे पता चलेगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इनटू में ईएमएफ, मतलब कितना वोल्टेज उसकी हाईएस्ट थी। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने अभी पढ़ा हुआ है क्या, एन इंटू में एफ होता है, बोलो जी, एन इंटू में एफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ईएमएफ को बेटे हम लोग डिनोट करते हैं ई सेल से। ठीक है, और बेटे इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए माइनस में लिख देता हूँ मैं, तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में डेल्टा आर जी नॉट, सर डेल्टा आर जी। ठीक है, ये हो जाएगा। अरे भाई अभी लिखवाया, नोट चेक करो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है माइनस में डेल्टा जी होता है, बताया ना आपको। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे आपका डेल्टा आर जी जो होगा, ठीक है, डेल्टा आर जी इट गिव्स एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू एन एफ ई सेल हो जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया, यहाँ का माइनस जो है उधर चला गया, ये एक फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है बेटे, ये आपको फार्मूला याद रखना है मेनली। ठीक है, इसमें जो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, ठीक है, वो क्या नाम है, डेल्टा आर जी तो क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी। ठीक है, एंड बेटे क्या नाम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व एट एनोड एंड कैथोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व at anode and cathode। बेटे F is Faraday's constant, है, और E सेल जो है दिस इज कॉल्ड EMF ऑफ दिस सेल, EMF ऑफ सेल, वोल्टेज होता है एक तरह, हाईएस्ट वोल्टेज। ठीक है, ये बेटे पता होना चाहिए आप लोगों को, एक फार्मूला मेनली ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो बेटे इतना पता होने के बाद आपका नाम है, एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, यहाँ से थोड़ा सा लिख देता हूँ छोटा सा, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नॉट सेल, बस ये फ़र्क हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ वही है, बस डेल्टा आर जी नॉट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डेल्टा आर जी नॉट अगर लिखना चाहोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। ठीक है, और बेटे ई नॉट सेल बेटे क्या हो गया, स्टैंडर्ड वही लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, अभी पहले ही पढ़ा दिया इसको। ओके, तो ये तुम्हें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ध्यान दो, इतना अगर आपको पता है तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए बेटे बिल्कुल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होंगे इस पे आज। ठीक है, जो ध्यान नहीं देगा वो डैश हो जाएगा, ध्यान से पढ़ो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या, हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो बहुत आसान है। देखो आपको पता है डेल्टा आर जी नॉट जो है, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, माइनस में एन एफ ई नॉट सेल पढ़ लिया आपने। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट लेट कर लिया जब हमने पढ़ाया। ठीक है, आपने 11th में भी एक चीज़ पढ़ा था, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में 2.303 आर टी लॉग के क्यू, पढ़ा ना जी, अरे पढ़ा है ना, देखो ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। ठीक है, ओके, नहीं याद है तो बेटे क्या करें, नालायक हो फिर।
कुछ याद नहीं रहता। देखो इधर थोड़े फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप देखोगे तो क्या आया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के ई क्यू, ये आ गया। ठीक है, डेट इज माइनस से माइनस हट गया। ठीक है, तो बेटे लॉग के ई क्यू, लॉग के ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एन एफ ई नॉट सेल अपॉन में 2.303 आर टी। ठीक है, ये आ गया। अब बेटे देखो, यू कैन सी दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन। नोट में अगर आपको पता नहीं, 11th ज़्यादा बच्चों को याद नहीं रहती, मज़े लेते रहते हैं 11th में, ये देख लिया हमने हो गए वे, कुछ नहीं, मज़े मत लिया कर। देखो फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए अगर हम देखते हैं तो टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए 298 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, देगा नहीं हो। ठीक है, एसटीपी पे क्या नाम है होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है। ठीक है, देखो इधर तो अब आपको पता है एन की वैल्यू, तो एन और एफ की वैल्यू 96,500 और बड़े ई नॉट सेल अपॉन में, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.303। आर की वैल्यू बेटे होती है 8.314। ठीक है, टेम्परेचर बेटे 298। ठीक है, ये करके आपका आएगा एन ई नॉट सेल अपॉन में 0.059। ठीक है, ये आ जाएगा लॉग के ई क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब बेटे अब आपको पता है, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला बन गया। अब इससे हम लोग के ई क्यू निकाल लेंगे। के ई क्यू जो होता है, के ई क्यू जो होता है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, एक होता है के पी के सी और एक होता है के पी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन और दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। ठीक है जी, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आपको एक नोट और लिख देता हूँ मैं, डेल्टा आर जी नॉट अगर पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है, या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है, अगर ये नेगेटिव आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर जीरो होता है, ओह सॉरी गलत लिख दिया मैंने, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मतलब जो अपने आप हो जाए, और जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम में होता है, और पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, अब ज़रा देखो, अब बड़े मैंने जो फॉर्मूले पढ़ाए हैं उस पर न्यूमेरिकल करा दूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, उन्हीं को करा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए सही बच्चे। लेकिन कराने से पहले आपको मैं एक बार दोबारा सारी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से एक पेज को फाड़िए, उसके ऊपर रिएक्शन लिख के रखो, बार बार रट जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये बार बार यूज़ करना पड़ता है, इसलिए बेटे क्या बोलते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। वैसे भी अगर आपको आता है तो बैलेंस कर ही लोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। एनोड रिएक्शन और एक है कैथोड रिएक्शन। ठीक है, एनोड रिएक्शन जो होता है, जैसे कि सोडियम है, ये Na प्लस प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, कैथोड रिएक्शन उसका उल्टा कर दोगे, लिखना आता है। ये मैंने पहले भी लिखवाया, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या कुछ जा थोड़ी ना रहा है, जा रहा है कुछ है, याद तो तब भी नहीं होगा तुम्हें। हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। देखो
Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उल्टा करके लिख लेना इसको, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है क्या, Mg, ठीक है। ओके, जैसे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उल्टा करके लिख लोगे, कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लेड Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Fe2 प्लस गिव कर रहा है Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। निकल Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में H2 गिव कर रहा है 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो भी याद आएंगे बीच में आते रहेंगे लिखते रहेंगे, ठीक है। और भी बतेरे हैं याद आएंगे, देखो तो यार, ठीक है। जैसे Cl नेगेटिव क्या बनाएगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Br नेगेटिव क्या गिरा रहा है, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और I नेगेटिव जो है वो I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शनें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब बेटे एक फार्मूला लिस्ट बना, ये तो बना लिया आपने, और एक फार्मूला लिस्ट बनाओ जो आपने पढ़ा है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है ध्यान दीजिए। देखो आपने पढ़ा है पहला फार्मूला क्या, E0 सेल इज इक्वल टू E0 C माइनस में E0 A, वैल्यू शुड बी टेकन इन RP, रिडक्शन पोटेंशियल। एक फार्मूला याद रखो, कंफ्यूज करने के लिए 10 फार्मूले मत याद रखो, कंफ्यूज हो जाए हुए, ठीक है। ये याद रखा करो बस। और रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू हम खुद लिख लेंगे, नहीं दी होगी तो, ठीक है। देखो इधर डेल्टा RG इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, डेल्टा RG इज इक्वल टू माइनस NF E सेल, ठीक है। तीसरा बेटे आपने पढ़ा डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू NF E नॉट सेल, बस ये फ़र्क है इसमें। सारी वैल्यू लिखवा दीजिए कि यहाँ आप लोगों को सब कुछ क्या है। और बेटे डेल्टा फोर्थ पॉइंट आपने पढ़ा लॉग KE इज इक्वल टू NE नॉट सेल अपॉन में 0.059, ये तुम्हें पता होना चाहिए बेटा फॉर्मूले। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन लिखो वेरी इजी, पूछ लिया जाता है कई बार, वाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड के साथ रिलेटेड किया जा रहा है, लेकिन क्या नाम है EMF जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है उसके साथ रिलेटेड नहीं किया जा रहा है। मतलब EMF के साथ रिलेटेड नहीं किया जा रहा है इसको, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ इसको क्या बोलते हैं, रिलेटेड किया जा रहा है। तो इसका सिंपल एक रीज़न है, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है जी, क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है वाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो सिंपल, बिकॉज दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, बिकॉज बोथ आर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते, बिकॉज बोथ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता और ये भी नहीं करता। जब दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते इसलिए बेटे क्या नाम है, ये रिलेटेड करे जाते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, आंसर है ये, बोथ आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट बोथ बेसिकली एक कंसंट्रेशन के अनुसार चेंज नहीं करते, ठीक है। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, देखो ध्यान से, तो इतना आपको अगर पता है तो हम आगे न्यूमेरिकल इसके करते हैं, ठीक है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, देखो मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब मुझे के सी या कुछ भी लिख लो, ठीक है, निकालना है, ठीक है, के क्यों लिख लो कोई बात नहीं, लो जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन आपको गिवन है। अच्छा जी, और आपको क्या नाम है, ई नोट सेल भी गिवन है। ई नोट सेल आपको दे रखा है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट, इट इज़ गिवन। तो एक स्टेप सिखाता हूँ, उसके अनुसार काम करते जाओ, सब बन जाएगा बेटे, ठीक है। ध्यान देना, बस ध्यान से सुनते जाओ, बस क्या है क्या है। पहले तो स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड Cu प्लस में 2Ag प्लस गिव कर रहा है Cu2 प्लस प्लस में 2Ag। देखो बेटे पहली चीज क्या है, Cu से Cu2 प्लस क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन है तो ये एनोड है, एनोड आपको मिल गया, कौन है, कॉपर। अच्छा, +1 से क्या हो रहा है, 0, दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या है, कैथोड, हाँ सॉरी, जहाँ रिडक्शन होता है कैथोड, कैथोड मिल गया, कौन है, सिल्वर है, बस सिंपल। फिर बेटे स्टेप सेकंड में क्या बोलते हैं, मैं एन की वैल्यू को निकाल लूँगा, ठीक है। ई नोट सेल दे रखा है, निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एन की वैल्यू को निकालूंगा, एन की वैल्यू कैसे निकलता है, एनोड और कैथोड, एनोड रिएक्शन, एनोड पे कौन है बेटे, Cu, एनोड रिएक्शन लिखो, अपने आप पता चला है। कॉपर की एनोड रिएक्शन आपको पता है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी लिखवाइए सारे रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे कौन है, Ag, Ag क्या है, Ag प्लस प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है, क्या, Ag, ठीक है। आप बैलेंस करोगे, एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे लिए जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है, फिर दोबारा वही रिएक्शन बन के आ जाएगी, देखो बना के, कॉपर प्लस में 2Ag प्लस गिव कर रहा है क्या, ये लिखना नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गिवन ऑलरेडी। यहाँ पे 2Ag, देखो बन गई कि नहीं बन गई, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए एनोड पे, 2, कैथोड पे भी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व एट एनोड एंड कैथोड, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पे, 2 कैथोड पे, ठीक है, ओके। दिख गया सभी को, एन की वैल्यू 2 आ गई। अब तो ये हलवा बन गया, क्या निकालना है मुझे, स्टेप थर्ड, मुझे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी इजी, ठीक है। क्या, लॉग के क्यू इज इक्वल टू क्या है, एन ई नॉट सेल अपॉन में 0.059, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2 इंटू में ई नोट सेल, यू कैन सी 0.46 डिवाइडेड बाय में 0.059, ठीक है। ये करके आपका यहाँ से आ रहा है, निकालो जल्दी से, कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी फास्ट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इधर, तुम भी करो, प्रैक्टिस ही होगी उससे। ये अप्रोक्स आ जाएगा 15.6, ठीक है। ये लॉग के क्यू, ठीक है। अब आपको क्या है, के क्यू इज इक्वल टू एंटी लॉग 15.6, लॉग जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है। अब बेटे आपको एंटी लॉग लेना आता होगा, ये सीधा 10 की पावर बन जाएगी, 10 रेज़ दी पावर 15, और 0.60 का 0 पे देखो जल्दी से कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है। आंसर इसका है, मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका आंसर डायरेक्ट है 3.92, 10 रेज़ दी पावर 15,
3.92 इंटू 10⁻15 डायरेक्ट आ गया, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ध्यान देखो। देखो डे, अच्छा एक नोट और ध्यान रखना, कभी कभार ये वर्क डन निकालने के लिए क्या देता है, वर्क डन मैक्सिमम, ये भी डेल्टा जी के इक्वल ही होता है। ठीक है, ये भी गिब्स एनर्जी के इक्वल ही होता है। अरे वर्क डन ही तो है। ठीक है, वर्क डन मैक्सिमम भी गिब्स वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा तो भी गिब्स एनर्जी निकाल देना। ठीक है, ओके। अरे भैया यूजफुल वर्क डन ही तो है। देखो क्या क्वेश्चन है, the standard electrode potential for Daniell cell is also called galvanic cell or electrochemical cell is 1.1 वोल्ट। मतलब ई नोट सेल दे रखा कितना आपको, 1.1 वोल्ट। ध्यान दो बच्चों, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। मुझे डेल्टा आर जी नोट को निकालना है। अरे दिख रहा है, अरे दिख रहा है भाई, अरे दिख रहा है। देखो वेरी इजी, देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये रहा, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो एन की वैल्यू मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा बस। ठीक है, पहले एक काम करो, आइडेंटिफाई करो एनोड और कैथोड। हम डायरेक्ट भी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको फिलहाल। ठीक है, देखो इधर उसमें थोड़ा सा स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। बहुत आसान से निकलता है, ये अकाउंट नंबर नहीं है। एनोड और कैथोड पूरा लिख लेना, मैं सही बचा रहा हूँ। देखो इधर Zn प्लस में Cu2 प्लस गिव कर रहा है Zn2 प्लस प्लस में Cu। देखो Zn से Zn2 प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये एनोड है तो एनोड मिल गया मुझे Zn। Cu2 प्लस से क्या हो रहा है, जीरो, रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड मिल गया। कैथोड बेटे कॉपर, डेट्स ऑल, लिख लिया। स्टेप सेकंड, मुझे एन की वैल्यू चाहिए तो एनोड और कैथोड रिएक्शन लिखो। एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, एनोड पे कौन है, जिंक। बस यहाँ से देखो Zn का एनोड रिएक्शन Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अरे भाई सारी रिएक्शन बता दिए कैसे लिखी जाती है। कैथोड रिएक्शन कौन है जी, कॉपर, कॉपर की कैथोड रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है क्या, Cu। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व एट एनोड और कैथोड। यहाँ पहले ही बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो एनोड पे भी 2 है, कैथोड पे भी 2 है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्या आ गई, 2। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। अब तो बेटा हलवा बन गया क्वेश्चन। डेल्टा आर पक गई है खिचड़ी, पुट दी वैल्यू गेट द आंसर। अरे भैया स्टेप बाय स्टेप करते रहो, देखो खिचड़ी इतनी बढ़िया तरह सब कुछ मिल जाता है, फिर उसको लास्ट में पुट कर दो लाके, नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू कितनी है, 2, इनटू में एफ की वैल्यू आपको पता होती है 96,500 कूलम। ई नॉट सेल इज गिवन टू यू, देखो चेक इट, क्या है 1.1 करके जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा आर जी नॉट जो भी आएगा आप लिख दोगे, वहाँ पे आएगा जूल पर मोल में। ठीक है, और उसको अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो बेटे आपकी वैल्यू जो आएगी किलो जूल पर मोल में। वेरी इजी डियर। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इस पर ध्यान दो। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेक्स का 3.6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, ये सेल है जिसके अंदर ये फॉलोइंग रिएक्शन अकर कर रही है, रिएक्शन दी हुई है आपको। ओके, ई नोट सेल दे रखा है इसके लिए। ठीक है, पहले तो आप जो जो गिवन है लिख लो, यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। ई नोट सेल आपको कितना गिवन है, 0.236 वोल्ट गिवन है। ठीक है, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, मतलब मुझे डेल्टा आर जी नॉट निकालना है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू निकालना है।
वेरी इजी, रिएक्शन लिखो। पहला तो आपको पता है एन आइडेंटिफाई करे बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई करें किसको, एनोड और कैथोड को। एनोड और कैथोड, एनोड कौन सा है, पहले रिएक्शन लिखो। Fe3 प्लस प्लस में 2I नेगेटिव gives Fe2 प्लस प्लस में I2। देखो बहुत आसान है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये चार्ज कम हो रहा है, डेट मीन्स ये कैथोड है। I -1 से क्या हो रहा है, जीरो, बढ़ रहा है चार्ज, अरे भाई -1 और ये जीरो, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है। तो एनोड और कैथोड पहचान लिया आपने। एनोड पे कौन है, Fe3 प्लस से Fe3 प्लस, आई मीन डेट ये वाला है, मतलब Fe, ये Fe2 प्लस, मतलब ये वाली, मतलब Fe3 प्लस और Fe2 प्लस है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। कैथोड पे आई नेगेटिव, जब आयन आ जाता है तो ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेप सेकंड, देखो स्टेप सेकंड, मैं एन की वैल्यू को निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे, एनोड रिएक्शन लिखो। एनोड रिएक्शन देखो Fe3 प्लस और Fe2 प्लस वाला है ना, तो बेटे आपको एनोड रिएक्शन लिखना आना चाहिए। 2 प्लस से लिखवा रखा, चेक करो इसकी का, Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे कौन, आई, आयोडीन का बेटे कैथोड रिएक्शन, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चेक इट, और 2I नेगेटिव, ठीक है, ये आ गया, बोलो जी, अब ये आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या नाम है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ये बैलेंस करना पड़ता है ना। तो बेटे एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2, कैथोड पे कितने हुए, 2, बोलो जी। तो यहाँ पे आपका एनोड रिएक्शन क्या है, सॉरी, एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, आ गया। अगर एन की वैल्यू 2 है तो बेटे अब एन की वैल्यू 2 आ गई। स्टेप थर्ड में क्या आ जाएगा, डेल्टा Rg0 भी निकाल लोगे और KeQ भी निकाल लोगे। कैसे, तो डेल्टा Rg0 इज इक्वल टू क्या होता है, -NF सेल। एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96,500 है, E0 सेल की वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है, कितना है, 0.236 वैल्यू यही है ना सारी, एक लग रहा है माइनस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, फिर तो वैल्यू यही आ रही है, ठीक है, ओके। यहाँ से बेटे जो भी आंसर आएगा पहले जूल पर मोल में आएगा और फिर उसको 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। किलो जूल पर मोल में आंसर निकालना चाहिए, वैल्यू पुट करनी चाहिए जूल पर मोल में, लेकिन आंसर किलो जूल पर मोल में निकालना चाहिए। अब देखो और बेटे दूसरा लॉग के क्या इज इक्वल टू क्या है, NE0 सेल अपॉन में 0.059, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, चेक इट डियर, व्हाट द वैल्यू ऑफ एन, 2 है। E0 सेल 0.236 डिवाइडेड बाय में 0.059, ठीक है। यहाँ से आप एन KeQ इसका एंटी लॉग जो भी आएगा आप लोगे और आंसर यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, ओके। अब इस पे जा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये एक्सरसाइज का 3.6 क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बेटे बोर्ड के पेपर में आ चुका है, ध्यान देना बेटे, सही बच्चे। क्या है क्वेश्चन, पढ़ें जरा क्वेश्चन, अपने आप कोशिश करो पढ़ने की। देखो इन द बटन सेल जो वॉच वगैरह में यूज़ होता है लो करंट डिवाइस में, वही द बटन इन द बटन सेल वाइडली यूज इन वॉचेस, जो बेटे किस में यूज़ होता है, वॉचेस के अंदर, एंड अदर डिवाइस। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन उसमें टेक प्लेस कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये है। डिटरमाइन डेल्टा Rg0, बेटे
आपको निकालना क्या है ये तो पता होना चाहिए, डेल्टा आर जी नॉट निकालना है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ सेल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये भी डायरेक्ट लिख दिया उसमें, ठीक है। और आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, जिनका आर पी गिवन, पहले चेक कर लो आर पी गिवन है कि नहीं है। आर पी गिवन है, चेक कर लो, अभी मैं देख लूँगा। +2 से 0 आर पी, +1 से 0, ये भी गिवन है, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत आसान करना, पहले वही आइडेंटिफाई करना है हमें। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, एनोड और कैथोड। एनोड पहले तो रिएक्शन लिखी हमने, Zn प्लस में Ag2O, ठीक है, प्लस में H2O लीजिए सब, Zn2 प्लस में 2Ag प्लस में 2OH नेगेटिव, ये लिखिए। तो भैया हम तो हमें पता लगाना है कि क्या नाम है, एनोड और कैथोड कौन है। तो एक काम करो, इस पर डरना नहीं है, बस तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए। देखो इस पर चार्ज निकाल लो, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना, इस पर चार्ज निकाल लो। कैसे, Ag2O है ना, ठीक है। क्या करोगे, 2x, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 = 0 और x = 1। कितना चार्ज आ रहा है इसमें, +1 का चार्ज है, ठीक है। बस अब बेटे ये हो गया। ये H2O वगैरह तो कुछ लेना देना नहीं है हमें, बस हमने मेन रिएक्शन ऐसे लिख लेंगे, क्या, Zn2 प्लस गिव कर रहा है क्या, सॉरी Zn यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है Ag प्लस, चार्ज वाला लिख लिया ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। गिव कर रहा है क्या, Zn2 प्लस में Ag, ये H2O वगैरह तो कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो एनोड वो तो बस बैलेंस करा हुआ उसने, ठीक है। देखो तो Zn से Zn2 प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये एनोड है। +1 से क्या हो रहा है, 0, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये कैथोड है। एनोड पता चल गया आपका क्या है, Zn, कैथोड आपको पता चल गया क्या है, Ag, बस सिंपल। अब बेटे अब क्या है, इतना पता चल गया। तो बेटे स्टेप सेकंड में बेटे मैं E0 सेल निकाल लूँगा, ठीक है। क्या है, E0 सेल इज इक्वल टू E0C माइनस में E0A। वैल्यू शुड बी टेकन इन RP, वैल्यू किस में होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है जी। अब क्या है, देखो कैथोड पे कौन है, Ag की वैल्यू कितनी दी है, चेक इट, ये, लेकिन RP में है कि नहीं, +1 से 0 RP, रिडक्शन पोटेंशियल है, डोंट वेरी, गिवन रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कितना बेटे, 0.80 वोल्ट। माइनस में एनोड पे कौन है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, यस, कितना, माइनस में 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये करके कितना आया, 1.56 वोल्ट, ये आ गया तुम्हारा E0 सेल, ये ख़त्म। स्टेप थर्ड, मुझे N की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो एनोड रिएक्शन लिखना पड़ेगा मुझे। एनोड रिएक्शन कौन है, जिंक का एनोड रिएक्शन क्या है, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे कौन है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, गिव कर रहा है क्या, Ag। बस तुम्हें ये आना चाहिए, तो उसको तो बस N की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसके नंबर थोड़ा ना कर रहे हैं तुम्हारे, N की वैल्यू सिर्फ तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, 2 भैया पता चल गया, एनोड पे भी 2, कैथोड पे भी 2, N की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, सिंपल। अब बेटे स्टेप फोर्थ क्या निकालना है हमें, डेल्टा Rg0, पुट द फॉर्मूला, डेल्टा Rg माइनस में NF, E0 सेल, भैया N की वैल्यू कितनी है, 2, F की वैल्यू 96,500 और E0 सेल निकाला अभी 1.56 वोल्ट, ठीक है। ये करके डेल्टा Rg0 जो भी आएगा यहाँ पे जूल पर मोल में लिख देगा, ठीक है। और 1000 से उसको डिवाइड कर दोगे तो वो क्या नाम है, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा आंसर। लिख देता हूँ मैं, मुझे तुम पे भरोसा कम होता है। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। अपना होमवर्क क्वेश्चन लिखो जो तुम्हें ट्राई करने हैं। बड़े एक्सरसाइज का होमवर्क करना है आपको। होमवर्क आपका है
3.4 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, ट्राई ज़रूर करना बच्चों। देखो